हेलो दोस्तों, देसी टेक स्कूल में आपका वेलकम है। आज के छोटे से इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ और सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कई इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं या किसी ऐसी दुकान में काम करते हैं जहां एक्सपायरी डेट या चीजों की ड्यू डेट बहुत जरूरी होती है, उसे ट्रैक करना, उसे याद रखना, तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपके पास आपकी एक्सेल शीट में होगी तो वो आपको बहुत आसानी से बता देगा कि कौन सी चीजों को आपकी अटेंशन की जरूरत है। इस एग्जांपल में मेरे पास ये 3 डेट्स हैं जिसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल के आपको दिखाऊंगी। ये दोनों जो कॉलम्स हैं इनमें एक जैसी डेट्स मैंने इसलिए डाली हैं ताकि मैं आपको 2 अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाऊं और आप जो आपको अच्छी लगे आप उसे अपनी एक्सेल शीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास ये कुछ डेट्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर डेट आज से पुरानी है, इसका मतलब कोई चीज एक्सपायर हो चुकी है, तो वो रेड हो जाए, और अगर वो आज से 30 दिन के अंदर अंदर उसकी डेट है तो फिर वो येलो हो जाए, और अगर 30 दिन से ज्यादा उस डेट एक्सपायरी डेट के अंदर टाइम है तो फिर वो हमें ग्रीन में दिखाएगी। दोनों में ऐसा ही होगा लेकिन हम अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम अपनी डेट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 डेट्स हैं। अगर आपके पास बहुत सारी डेट्स और भी हैं तो आप पूरा कॉलम चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल में हम अपनी तीनों डेट्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर हम जाएंगे यहाँ ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, इसे क्लिक करें, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएं जो सबसे पहला ऑप्शन है। उसके बाद हम जाएंगे लेस देन पे। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डालेंगे जो बताएगा कि अगर कोई डेट आज से कम है, मतलब आज से पहले की है, तो फिर वो हमें रेड में दिखाए। उसके लिए हम डालेंगे इक्वल टू फॉर्मूला, अपना इक्वल टू साइन फॉर्मूला डालने के लिए, और फिर हम डालेंगे टुडे। टुडे ऐसा फंक्शन है जो आज की डेट, चाहे वो कोई सी भी दिन आप फाइल खोलेंगे, वो उसी दिन की डेट के हिसाब से आपको फॉर्मूला बताएगा। तो हम टुडे पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन, तो आज से पहले अगर कोई भी डेट है तो वो हमें लाल में दिखाए। इसका मतलब हमारी चीज एक्सपायर हो चुकी है, मतलब आज से पहले वाली डेट, तो वो हमें रेड में दिखाए। हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, फिर उसी जगह पे जाएंगे, और अब हम चाहते हैं कि हम बिटवीन पे जाएं। इससे हम ये चेक करेंगे कि अगर डेट आज से आने वाले 30 दिन तक नहीं आती तो फिर वो हमें येलो में दिखाए, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर की डेट हमें येलो में दिखाई देगी। तो हम बिटवीन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 बॉक्सेस नजर आएंगे। हमें इसके अंदर डेट डालनी है आज की, तो हम डालेंगे टुडे, और दूसरे बॉक्स में हम डालेंगे टुडे। भी फंक्शन टुडे फंक्शन है, और ये जो 2 मैंने डाले हैं ये ब्रैकेट्स हैं, ये देखिए TODAY, और ये ओपन ब्रैकेट डाला है और फिर ये क्लोज ब्रैकेट डाला है। फिर मैं डालूंगी प्लस, और फिर मैं डालूंगी 30। इसका मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डेट आती है तो उसे आप येलो कर दें। आप देखेंगे जैसे ही मैं येलो पे क्लिक करती हूँ तो हमारे सिलेक्टेड जो सेल्स हैं वो हमें एक प्रीव्यू सा दिखा देते हैं कि ये वाली डेट्स जो हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर आएंगी। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें तीसरी कंडीशन लानी है कि आज से 30 दिन के बाद की जो भी डेट्स होंगी वो ग्रीन में आएंगी। तो हम फिर से हाईलाइट सेल्स रूल पे जाएंगे और फिर हम ग्रेटर देन पे जाएंगे। ग्रेटर देन पे क्लिक करें, फिर इधर भी हम फंक्शन डालेंगे इक्वल टू टुडे, मतलब आज से 30 दिन से ज्यादा, ग्रेटर देन हमने सेलेक्ट किया, ये ऊपर भी ग्रेटर देन लिखा है, 30 दिन से ज्यादा का कोई दिन है तो वो हमें ग्रीन में दिखाए। ओके, जब हम ओके पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि ये तीनों डेट्स अपने टाइम के हिसाब से कितने दिन आज से शुरू होकर कितने दिन तक जाएंगी उस हिसाब से इनका कलर अपडेट हो गया है। तो रोजाना जब आप अपनी फाइल खोलेंगे एक्सेल जो है वो आज की डेट के हिसाब से आपको ये कलर दिखाएगी। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके से फॉर्मेटिंग करने के ऑप्शन पे, और वो है, अब हम देखते हैं अपनी डेट्स को सिलेक्ट करके, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे। फिर हम जाएंगे आइकॉन सेट्स पे। अब हम जाएंगे, कोई भी शेप आप चाहें जो आपको पसंद आ रहा हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला ट्रैफिक लाइट वाला शेप सिलेक्ट करती हूँ। वो इसके अंदर अपनी मर्जी से अभी उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट करके डाल दी हैं। अब हम इन वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, अपने सेल्स को सिलेक्टेड रहने देगा, और फिर हम जाएंगे मैनेज रूल्स पे, उस पे क्लिक करें। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो मिलेगा जिसमें वो सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी जो आपके सिलेक्टेड सेल्स पे ऑलरेडी अप्लाइड होगी।
अब हम उस फॉर्मेटिंग को जो हमने डाली थी पहले, वो हमें जो नजर आ रही है उस पर सेलेक्ट करके ऊपर यहाँ पे बटन है उस पर क्लिक करेंगे एडिट रूल पे। फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिखा रहा है शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर। इसका मतलब ये है कि हम वो वाली फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं जो करंट सिलेक्शन पे है, मतलब जो अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो वाले सेल्स पे, या फिर दूसरा ऑप्शन है पूरी वर्कशीट पे। अगर हम पूरी वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई दे रहे हैं जो हमने इस साइड वाले सेल्स पे भी अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी हम इस सिलेक्शन पे देखना चाह रहे हैं और फिर हम क्लिक करेंगे एडिट रूल पे। एडिट रूल पे क्लिक करते ही हमारी ये विंडो ओपन होती है। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा जो रूल्स हैं वो एक ही विंडो में सब आ जाते हैं, हमें 3 रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जैसे कि हमने इसमें किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको ग्रीन चाहिए, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन या सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर कोई डेट की वैल्यू ज्यादा है कितने दिनों से, हम चाहते हैं 30 दिन से ज्यादा हो तो ग्रीन हो। हम लोग इसमें इस बॉक्स में क्या डालना चाहते हैं, एक फॉर्मूला। तो हम यहाँ ऑप्शन टाइप से सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूला। जैसे ही हम फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे ये ब्लैंक हो जाएगा। इधर हम डालेंगे इज इक्वल टू टुडे प्लस 30। मतलब अगर कोई सेल आज से 30 दिन से ज्यादा है, जो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो फिर हमें ग्रीन दिखाओ। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है येलो कब होगा। येलो तब होगा जब वो आज से ज्यादा, मतलब आज की तारीख से आगे वाली तारीख होगी कोई, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टुडे। तो आज से कोई भी दिन, आज से आगे वाला कोई भी दिन हो जो 30 दिन के अंदर अंदर हो, जो ये वाली कंडीशन ऑलरेडी चेक हो जाएगी, उसके बाद फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी। तो आज से आगे वाली कोई भी दिन हो तो वो हमें येलो दिखाना चाहिए। और जो तीसरा वाला है वो ऑटोमेटिकली रेड इसलिए है कि वो पहले से आपके आगे 30 दिन से ज्यादा वाली कंडीशन चेक कर चुका है और 1 दिन वाली कंडीशन भी चेक कर चुका है, तो इसलिए अब वो ये देखेगा कि आज से कम जो भी दिन होंगे वो रेड में दिखाएगा। तो हम यहाँ पे टुडे डाल के और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी वो डेट्स अपडेट हो गई हैं और हमें ओके पे क्लिक करते हैं। चलिए, और हमें ये कलर वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इधर है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ एक कंडीशन डाली है कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में से, और इसमें हमने 3 कंडीशंस डाल के हमें ये फॉर्मेटिंग मिली है। तो इस्तेमाल करना तो ये ज्यादा आसान है, बहुत नीट है और आपको एक ही कंडीशन में तीनों फॉर्मेटिंग दे देता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।